रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये खास कार्यक्रम डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह नई दिल्ली से। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे माउंटेड गन सिस्टम्स भारत के आर्टिलरी पावर को नई ऊंचाई दे रहे हैं। एयर टू एयर एस्त्रा मिसाइल्स अब पूरी तरह टेस्टेड, प्रूव्ड और स्वदेशी हैं। इसे भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कैसे बढ़ावा मिलेगा? भारत ने अपना नया टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम प्रहार भी पेश किया है। होंगी रक्षा जगत की और भी कई महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन इससे पहले कि हम खबरों की गहराई और विश्लेषण करें, आइए नजर डालते हैं प्रमुख डिफेंस हेडलाइंस पर। स्पेन की रक्षा कार्यक्रम के तहत एयरबस को 2 PAZ-2 रडार सैटेलाइट्स बनाने का काम सौंपा गया है। पहला सैटेलाइट साल 2031 के मध्य तक काम करना शुरू कर देगा। GE कंपनी हर महीने भारत के तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों के लिए 2 F404 इंजन सप्लाई करेगी। इसके साथ ही भारत जेवलिन मिसाइल्स खरीदने की योजना बना रहा है और एम्फीबियस स्ट्राइकर व्हीकल, जल थल दोनों में चलने वाला वाहन भी लेने की चाहत रख रहा है। भारत का 7वां प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट महेंद्रगिरी फरवरी 2026 तक नौसेना को सौंप दिया जाएगा। ये युद्धपोत आधुनिक स्टेल्थ तकनीक और एडवांस सिस्टम से लैस है, जो भारत की नौसैनिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। भारत अब स्वदेशी हथियारों की ताकत के साथ युद्ध क्षेत्र की तस्वीर बदल रहा है। इस दिशा में एक बड़ी सफलता DRDO द्वारा विकसित की गई न्यू माउंटेड गन सिस्टम है। इस सिस्टम की खासियत है कि तेज मूवमेंट, सटीक निशाना लगाने की क्षमता और किसी भी ऑपरेशन में फौरन तैनात होने की ताकत। माना जा रहा है कि यह सिस्टम आने वाले समय में भारत के तोपखाना रेजिमेंट की रीढ़ बन सकता है। तो आइए जानते हैं इस खास तकनीक के बारे में, जो भविष्य की आर्टिलरी रेजिमेंट्स को कैसे कैसे बदल सकता है। RAP वह प्रणाली है जिसे सेना ने पेश किया था और GS² के मापदंड जो 2022 में जारी किए गए थे, उनके आधार पर यह गन पूरी तरह से उन सभी शर्तों को पूरा करती है। माउंटेड गन सिस्टम या MGS को DRDO के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अहमदनगर में विकसित किया गया है। ये सिस्टम एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS पर आधारित है, जिसे भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट्स को आधुनिक बनाने के लिए पहले ही ऑर्डर दिया जा चुका है। यह एक ट्रक माउंटेड आर्टिलरी प्लेटफॉर्म है जो केवल 80 सेकंड में मूवमेंट से फायरिंग मोड में आ सकता है और 85 सेकंड में फायरिंग से फिर मूवमेंट मोड में वापस आ जाता है। इसका मतलब यह है कि यह सिस्टम शूट एंड स्कूट यानी गोला दाग कर तुरंत जगह बदलने की शानदार क्षमता रखता है। MGS की फायरिंग रफ्तार 1 मिनट में 6 राउंड तक की है और यह 45 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक सटीक निशाना लगा सकता है। यह सिस्टम सेना को जबरदस्त गतिशीलता और सटीकता प्रदान करता है। इस तोप को एक 8x8 हाई मोबिलिटी व्हीकल यानी आसानी से कहीं भी चले जाने में सक्षम वाहन पर लगाया गया है। इस व्हीकल में शॉक एब्जॉर्बिंग स्टेबलाइजर्स, ब्लास्ट रेजिस्टेंट आर्मर्ड चेन्स और ऑनबोर्ड साइलेंट इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम भी मौजूद है। इसमें लगा मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम, ऑटो गन अलाइनमेंट की तकनीक और गोलों को खुद संभालने वाली ऑटोमेटिक प्रणाली सैनिकों का काम काफी आसान कर देती है और दुश्मन को भी ये तोप बहुत तेजी से जवाब दे सकती है, चाहे वो रेगिस्तान हो या ऊंची सियाचिन की पहाड़ियां। MGS सिर्फ तेज और ताकतवर ही नहीं है, बल्कि ये ज्यादातर भारतीय तकनीक पर आधारित है। इसके 85% हिस्से देश में ही बनाए गए हैं, जो भारत के मेक इन इंडिया मिशन को मजबूती देते हैं।
तो अब सवाल यह है कि भारतीय सेना इसे कैसे तैनात करने वाली है। आइए एक नजर डालते हैं। बालासोर और पोखरण में सफल परीक्षण के दौरान 100 से ज्यादा राउंड फायर करने के बाद एमजीएस अब अलग अलग इलाकों में फील्ड ट्रायल्स के लिए पूरी तरह तैयार है। सेना ने VRDE यानी व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि वह इसे बड़े स्तर पर ट्रायल्स के लिए तैयार करे। ये ट्रायल्स उस मौजूदा प्रतियोगिता से अलग होंगे जिसमें 300 माउंटेड गन सिस्टम्स के लिए भारत फोर्ज, टाटा, अडानी डिफेंस और दूसरी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस गन सिस्टम के उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत फोर्ज को कर दिया गया है और ऐसा अनुमान है कि सेना को भविष्य में 700 से 800 ऐसी तोपों की जरूरत पड़ेगी। जो तोप हमने बनाई है, अगर आप इसके डेवलपमेंट की लागत हटा दें तो इसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए होगी। अगर यही तोप विदेश से मंगवाई जाए तो इसकी कीमत लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए पड़ेगी। माउंटेड गन सिस्टम्स भारत की आर्टिलरी पावर में चल रहे बड़े बदलाव का हिस्सा है जो रूस यूक्रेन युद्ध से मिली हाल की सीखों पर आधारित है। अब मोबिलिटी यानी तेज मूवमेंट, प्रिसीजन यानी सटीकता और सर्वाइवेबिलिटी यानी दुश्मन के हमले से बचकर टिके रहने की क्षमता, ये बिंदु युद्ध के सबसे अहम मानक हैं। आइए देखें कि भारत का तोपखाने का भविष्य किस तरह विकसित हो रहा है। भारत की आर्टिलरी रेनेसां में एक नया युग शुरू हो चुका है जिसमें कई आधुनिक और उन्नत हथियार शामिल हैं। जैसे पिनाका रॉकेट सिस्टम अब 72 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है और भविष्य में इसे 120 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है। एटैक दुनिया की सबसे शक्तिशाली 155 mm की टोड गन, इसकी पहली रेजिमेंट फरवरी 2027 तक सेना में शामिल होने की उम्मीद है। K9 वज्र, साल के अंत तक इनकी संख्या में 100 की वृद्धि होगी। नई यूनिट्स को जोड़कर फ्लीट का विस्तार किया जा रहा है। टोड गन सिस्टम, इसका फील्ड परीक्षण पहले से ही शुरू हो चुका है और नए 155 mm के रैम जेट सेल्स, DRDO ने इसे एरो इंडिया 2025 में पेश किया था और यह भविष्य का बैटल विनिंग एमिनिशन है। हाई एल्टीट्यूड फील्ड फायरिंग रेंज में अरुणाचल का नाम जुड़ गया है। तवांग सेक्टर में यह शुरू की जा रही है। इससे तोपखाने का घातक तरीके से इस्तेमाल करने का अभ्यास करना आसान हो जाएगा। इस योजना में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का विकास भी शामिल है जो ब्रह्मोस से अलग होगी। MGS, एटैक्स और पिनाका जैसे सिस्टम्स के साथ भारत अब सिर्फ दूसरों की बराबरी ही नहीं कर रहा बल्कि आर्टिलरी वॉरफेयर में नए मानक भी तय कर रहा है। जैसे जैसे हमारी सेनाएं आने वाले संघर्षों के लिए तैयारी कर रही हैं, आत्मनिर्भरता और नवाचार यानी इनोवेशन हमारी ताकत की बुनियाद बने हुए हैं। भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेश में निर्मित अस्त्रा यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAAM का सुखोई 30 MKI विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस तकनीकी सफलता के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जो एडवांस्ड एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल्स खुद बना सकते हैं। 11 जुलाई 2025 को उड़ीसा के समुद्री तट के पास एक सुखोई 30 MKI विमान ने उड़ान भरी जिसमें सिर्फ गोला बारूद ही नहीं था बल्कि भारत की सामरिक स्वतंत्रता का संदेश भी था। इस मिसाइल का रेंज 100 किलोमीटर से भी अधिक है। इसकी गति माक 4.5 यानी आवाज की गति से 4.5 गुना तेजी से ये परवाज करती है। इसके अंदर वॉरहेड हाई एक्सप्लोजिव 15 किलो का लगा हुआ है और इसका सीकर सिस्टम एक्टिव RF सीकर और इनर्शियल नेविगेशन पर आधारित है। भारत की स्वदेशी अस्त्रा मिसाइल जो माक 4.5 की जबरदस्त रफ्तार से बेहद सटीक रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस है, इसने लगातार 2 परीक्षण में तेज उड़ने वाली हवाई लक्ष्यों को सटीकता से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। दोनों परीक्षण पूरी तरह से सफल रहे। स्वदेशी RF सीकर की सफलता एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अभी तक भारत को यह जरूरी तकनीक विदेश के देशों से मांगनी पड़ती थी।
ये छोटे लेकिन बेहद अहम हिस्से हमारी आत्मनिर्भरता में बाधा बनते थे, लेकिन अब वो दौर इतिहास बन चुका है। अस्त्रा मिसाइल को पहले ही Su-30 MKI और तेजस लड़ाकू विमान में शामिल किया जा चुका है। अब इसे जल्द ही तेजस मार्क 2 और संभवतः राफेल में भी लगाया जाएगा, जिसे भारतीय वायुसेना को समान और आपस में जुड़ी हुई एयर टू एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिल जाएगी। इस मिसाइल के पीछे एक विकसित होता हुआ एक सैन्य औद्योगिक तंत्र है। 50 से ज्यादा भारतीय सरकारी और निजी कंपनियां मिलकर अस्त्र मिसाइल को हकीकत बनाने में जुटी हुई हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को अब तक 200 यूनिट्स का ऑर्डर भी मिल चुका है। तो इसका बुनियादी हवाई युद्ध सिद्धांत क्या है? दरअसल ये दुश्मन पर नियंत्रण रखने का एक बेहतरीन तरीका है, जिसमें पायलट दुश्मन को देखे बिना ही हमला करके उसको बर्बाद कर देता है। अस्त्र की कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब डीआरडीओ इसकी अगली पीढ़ी पर काम कर रहा है। अस्त्र मार्क 2, जिसकी मारक दूरी और भी ज्यादा होगी, और भविष्य की योजना अस्त्र मार्क 4 की है, जो एक दिन स्टेल्थ यानी नजर ना आने वाले लड़ाकू विमानों को भी मार गिरा सकेगा। स्वदेशी मिसाइल तकनीक भारत को सबसे कीमती स्ट्रेटेजिक पावर देती है, आत्मनिर्भरता। ना किसी तरह का निर्यात प्रतिबंध, ना दामों की मनमानी और ना ही युद्ध की तैयारी में कोई खलल। अस्त्र की सफल क्षमता के साथ अब भारत की नजर वैश्विक रक्षा बाजारों पर है। ये सफलता स्वदेशी रक्षा निर्माण को निर्यात की दिशा में आगे बढ़ाने का एक मजबूत रास्ता दिखाती है। अस्त्र मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक घोषणा है। ये घोषणा है भारत अब केवल रक्षा तकनीक खरीदता नहीं, बल्कि खुद उसे बनाता है, और इसके साथ मिलती है ताकत, भरोसा और नियंत्रण। सच में कहा जाए तो अब आसमान भी हमारी सीमा नहीं रहा। भारत अब अपने युद्ध क्षेत्र में मारक क्षमता को और तेज कर रहा है, और वो भी एक स्वदेशी समाधान के साथ, जो तेज प्रतिक्रिया और सटीक निशाने के लिए बनाया गया है। प्रहार यह एक टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जो रफ्तार, सटीकता और कमांडर को लचीलापन देने का वादा करती है। भले ही प्रहार इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों की तरह दुनिया की सुर्खियां ना बटोरता हो, लेकिन यह भारत की बदलती सैन्य रणनीति में एक अहम भूमिका निभाता है, खासकर पारंपरिक शक्ति संतुलन और तेज गति वाले युद्ध के लिए। यह वाकई में एक गेम चेंजर है। ऐसे युद्ध क्षेत्र में जहां रफ्तार और सटीकता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, भारत की प्रहार मिसाइल को तेज और घातक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित ये रोड मोबाइल मिसाइल बेहद कम समय में रिएक्शन देने में सक्षम है। इसका एक ही मकसद है, दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों पर निर्णायक हमला। तो आइए इस मिसाइल के प्रोफाइल पे एक नजर डाल लेते हैं। प्रहार सामरिक मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर की है, और इसके ऊपर 200 किलोग्राम का पेलोड यानी कि वॉरहेड ले जाया जा सकता है। वॉरहेड दो किस्म के, हाई एक्सप्लोजिव और क्लस्टर बॉम्ब्स। इसकी स्पीड माक 2 से भी अधिक है, यानी आवाज की गति से दुगनी। लॉन्च टाइम की बात करें तो 5 मिनट से भी कम समय में इसको लॉन्च किया जा सकता है। प्रहार को एक हाई मोबिलिटी लॉन्चर पर लगाया गया है, जिसमें एक साथ 6 मिसाइल दागने की क्षमता है। ये तेजी से चल सकता है, तेजी से तैनात हो सकता है और तुरंत हमला भी कर सकता है। दुश्मन के सैनिक ठिकाने, एयर बेसेस या लॉजिस्टिक्स हब्स पर अचानक जवाबी हमले के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त हथियार है। तो आइए तुलना करते हैं प्रहार बनाम पिनाका और प्रलय के बीच में। पिनाका की बात करें तो 45 से 75 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है, वहीं प्रहार 150 किलोमीटर तक प्रहार करता है और प्रलय 150 से 500 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। पिनाका रॉकेट्स और ज्यादा शक्तिशाली प्रलय मिसाइल के बीच रणनीतिक रूप से तैनात प्रहार से क्षेत्रीय कमांडरों को लचीलापन मिलता है। यह संघर्ष को रणनीतिक स्तर पर बढ़ाए बिना सटीक और प्रभावशाली हमला करने में क्षमता प्रदान करता है। प्रहार पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे डीआरडीओ ने भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया है।
इससे भारत की कम दूरी की विदेशी बैलिस्टिक मिसाइलों पर निर्भरता कम होगी। चीन की लॉन्ग रेंज आर्टिलरी से लेकर पाकिस्तान की नस्र मिसाइल तक युद्ध क्षेत्र में डर बनाए रखना इस क्षेत्र में रक्षा नीति का अहम हिस्सा है। प्रहार भारत को एक संतुलित, सटीक और भरोसेमंद जवाब देने का विकल्प प्रदान करता है। अगली पीढ़ी का वेरिएंट भी तैयार हो रहा है, प्रनाश, जिसका विकास जारी है और रेंज इसकी तकरीबन 200 किलोमीटर की बताई जा रही है। डीआरडीओ अब प्रनाश को विकसित कर रहा है, जो प्रहार का एक उन्नत रूप होगा। इसकी मारक क्षमता ज्यादा होगी और वॉरहेड को जरूरत के अनुसार बदला भी जा सकेगा। आने वाले समय में यह भारतीय सेना को युद्ध क्षेत्र में और ज्यादा ताकत देने वाला हथियार साबित होगा। तेजी से बदलते युद्ध क्षेत्र में फायर पावर का मोबाइल होना, तुरंत जवाब देने वाला और सटीक होना बहुत जरूरी है और प्रहार इन तीनों जरूरतों पर खरा उतरता है। जैसे जैसे भारत मल्टी डोमेन वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है, प्रहार जैसी टैक्टिकल मिसाइल सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि युद्ध को रोकने में भी बेहद अहम साबित होंगी। यह साफ संदेश है कि भारत सिर्फ रक्षा के लिए नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर जीत हासिल करने के लिए भी तैयारी कर रहा है। एक बेहद गर्व के पल में भारत के सैन्य इतिहास ने एक बार फिर विश्व मंच पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। मराठा सैन्य परिदृश्य यानी 17वीं से 19वीं सदी के बीच बनाए गए सामरिक किलों का नेटवर्क अब यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया है। यह भारत की 44वीं एंट्री है, लेकिन यह सिर्फ एक सांस्कृतिक मान्यता नहीं बल्कि भारत की पुरानी सैन्य परंपरा और रणनीतिक ताकत का सम्मान है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अजय दुर्गों से लेकर आज के आधुनिक परमाणु पनडुब्बियों और अंतरिक्ष आधारित युद्ध प्रणालियों तक भारत ने खुद को एक रणनीतिक रूप से मजबूत और युद्ध के लिए तैयार राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। यह रिपोर्ट भारत की सैन्य यात्रा को दर्शाती है, जहां अतीत की वीरता आज की ताकत को ऊर्जा देती है और भविष्य पहले से भी ज्यादा सुरक्षित और मजबूत नजर आता है। भारत के सैन्य इतिहास और रणनीतिक कौशल की गूंजती हुई गवाही के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने 11 जुलाई 2025 को मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया को प्रतिष्ठित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। यह मान्यता न केवल महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित 12 ऐतिहासिक किलों की वास्तुशिल्प प्रतिभा को अमर करती है, बल्कि भारत की पहचान को एक सैन्य नवाचार, अदम्य साहस और गहराई वाली रणनीति वाले राष्ट्र के रूप में भी सुदृढ़ करती है। शिवनेरी और राजगढ़ जैसे पहाड़ी किलों से लेकर सिंधु दुर्ग और स्वर्ण दुर्ग जैसे समुद्री किलों तक, ये सभी किले भारत के सबसे महान सैन्य रणनीतिकारों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता का प्रतीक है। भारत में युद्ध विज्ञान कोई नया नहीं है। महाभारत के चक्रव्यूह से लेकर चाणक्य अर्थशास्त्र की मंडल नीति तक भारत सदियों से सैन्य रणनीति और कूटनीति का मार्गदर्शक रहा है। मत्स्य न्याय और मंडल सिद्धांत आज भी विश्व की सैन्य अकादमियों में पढ़ाया जाता है। ब्रिटिश राज ने भारतीय योद्धाओं को एक संगठित सेना का रूप दिया, जिसे आगे चलकर भारतीय सेना कहा गया। यह सेना वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे बड़ी स्वयंसेवक सेना बन गई। इसने उत्तरी अफ्रीका, बर्मा और यूरोप में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। जहां ब्रिटिश हुकूमत सिर्फ वफादारी चाहती थी, वहां भारतीय सैनिकों ने सम्मान कमाया और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 30 से ज्यादा विक्टोरिया क्रॉस जैसे सर्वोच्च सैन्य सम्मान जीते। 1947 में आजादी के बाद भारत ने कई गंभीर खतरों का सामना किया, लेकिन हर बार हौसले और रणनीति के दम पर जीत हासिल की। 1947-48 का युद्ध, पाकिस्तान के हमले के बाद भारत ने कश्मीर को सुरक्षित किया। 1965 का युद्ध, पंजाब और राजस्थान में पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया और भारतीय सेना लाहौर के करीब भी पहुंच गई। 1971 का युद्ध, ये भारत का सबसे गौरवपूर्ण पल माना जाता है।
इस युद्ध में बांग्लादेश को आजादी मिली और भारत ने सटीक सैन्य कार्रवाई, हवाई दबदबा और समुद्री नाकेबंदी में अद्भुत कुशलता दिखाई। कारगिल युद्ध 1999। ऑपरेशन विजय ने ऊंचाई पर लड़ने की रणनीति का सबक दिया। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन को पहाड़ी इलाकों से खदेड़ निकाला। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 और बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 तथा ऑपरेशन सिंदूर, इन अभियानों के जरिए भारत ने अपनी नई रणनीति को अपनाया। तेज वार करो, जोरदार वार करो। आधुनिक भारत सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि अब ये रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन करने वाला देश बन चुका है। मेक इन इंडिया डिफेंस पहल के तहत भारत के सरकारी और निजी क्षेत्र अब खुद ही रडार, ड्रोन, सैटेलाइट और तोपखाना प्रणाली जैसे उपकरण बना रहे हैं, जिससे विदेशों पर निर्भरता कम हो रही है और आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। भारत की कुछ प्रमुख उपलब्धियों में तेजस LCA, जो कि स्वदेशी रूप से विकसित किया गया एक सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर जेट है। वहीं अर्जुन MBT भारत का मुख्य युद्धक टैंक, जो उन्नत निशानेबाजी और सुरक्षा तकनीकों से लैस है। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल भारत के सामरिक पड़ोस में सुरक्षा और संतुलन बनाए रखने वाली शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम्स हैं। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, यानी समंदर में तैरता हुआ एक शक्तिशाली किला। पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने से लेकर साइबर और स्पेस डिफेंस में महारत हासिल करने तक भारत की रणनीतिक सोच अब पूरी तरह भविष्य के लिए तैयार है। भारत अब वैश्विक रक्षा सहयोग में एक भरोसेमंद और पसंदीदा साझेदार बन चुका है। मालाबार अभ्यास, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध अभ्यास किया जाता है, यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका, एक्सरसाइज गरुड़ भारत फ्रांस और एक्सरसाइज इंद्र भारत रूस के सैनिकों के बीच में किए जाने वाले युद्ध अभ्यास हैं। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास दिखाते हैं कि भारत की सेनाएं अलग अलग देशों के साथ मिलकर काम करने में सक्षम हैं। भारत के रक्षा निर्यात में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। भारत अब दक्षिण एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों को हेलीकॉप्टर, रेडार और पेट्रोल बोट सप्लाई कर रहा है। यह भारत की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है, जो अब मजबूत सैन्य ताकत के साथ प्रभावशाली बन चुकी है। भारत के सैन्य रणनीतिकारों ने आज के आधुनिक खतरों से निपटने के लिए नई रणनीतियां बनाई हैं, जैसे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। ये रणनीति सीमित युद्ध के लिए सेना को तेजी से तैयार और तैनात करने की क्षमता देती है, वो भी दुश्मन को हेड्स अप दिए बिना। माउंटेन स्ट्राइक कोड, ये खास तौर पर चीन की PLA की गतिविधियों के जवाब में बनाई गई, ताकि पहाड़ी इलाकों में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, इसमें रियल टाइम इंटेलिजेंस, निगरानी और ड्रोन आधारित युद्ध तकनीक को जोड़कर एक आधुनिक और तेज तर्रार लड़ाई की व्यवस्था बनाई जाती है। और इतना ही नहीं, भारत के एलीट वॉरियर्स दुनिया भर में अपनी सटीकता, साहस और मजबूती के लिए पहचाने जाते हैं। पैरा SF स्पेशल फोर्स, ये सैनिक दुश्मन की सीमा के बहुत अंदर जाकर गुप्त मिशन और तेज हमला करने में माहिर हैं। NSG ब्लैक कैट कमांडो, 26/11 मुंबई हमलों के दौरान ब्लैक कैट कमांडो के बहादुर जवानों ने जो शौर्य दिखाया, वह भारतवासियों को हमेशा याद रहेगा। ये जवान आतंकवाद से मुकाबले में सबसे आगे रहते हैं। मार्कोस नौसेना के कमांडो और गरुड़ वायुसेना के कमांडो, ये तीनों मोर्चों यानी जमीन, समुद्र और आकाश पर खतरनाक हालात में परीक्षण पाकर हर परिस्थिति पर काबू पाने के लिए तैयार रहते हैं। इन खास दस्तों के साथ साथ हमारे BSF, ITBP, CRPF और असम राइफल्स जैसे बलों के गुमनाम सिपाही भी देश की सबसे लंबी और सबसे कठिन सीमाओं की रक्षा में दिन रात तैनात रहते हैं। ये सभी मिलकर उस मजबूत सेना की रीढ़ हैं, जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। यूनेस्को की यह मान्यता सिर्फ विरासत नहीं, भारत की सैन्य शक्ति को दिया गया सम्मान है।
चाहे रायगढ़ का किला हो या सियाचिन का सैनिक, हर हिस्सा कहता है भारत सिर्फ शांति प्रिय नहीं बल्कि हर मोर्चे पर सजग और सक्षम है। योद्धा भी, रणनीतिकार भी, यही है भारत की पहचान। मैं नैन्सी बलोदा, कैमरामैन सुनील कुमार के साथ, नई दिल्ली से। परमाणु युद्ध की सीमा से नीचे उभरते युद्ध क्षेत्र आज के समय में युद्ध की तस्वीर को बदल रहे हैं। अब देश पारंपरिक युद्ध की बजाय ऐसे संसाधनों में निवेश कर रहे हैं जो युद्ध में उतरे बिना दुश्मन पर दबाव बना सकेंगे, जैसे कि सटीक निशाना लगाने वाली तकनीकें, साइबर वॉरफेयर, एआई इनेबल्ड सिस्टम यानी एआई से चलने वाली सैन्य प्रणालियां, लंबी दूरी तक मार करने वाली पारंपरिक मिसाइलें। इन तकनीकों की मदद से देश बिना किसी बड़े युद्ध में उतरे या परमाणु युद्ध जैसी स्थिति के बिना अपने रणनीतिक लक्ष्य हासिल कर सकेगा। अब इसमें हाइपरसोनिक वेपन्स, स्पेस बेस्ड एसेट्स और ऑटोनोमस ड्रोन्स जैसी नई तकनीकें भी शामिल हैं। इसके साथ ही हम इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह नई स्टोरीज और उनके विश्लेषण के साथ। डिफेंस डायनेमिक्स के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स #DD with दानवीर के साथ जरूर साझा करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।